डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वैक्सीन पर जो दुष्प्रचार हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, जो ये आप अखबार की जो कटिंग मेरे को दिखा रहे हो, जो वैक्सीन जो लगी थी पहले, तो उसमें अभी ब्रिटेन में उसका कोर्ट में केस डले थे, कुछ साइड इफेक्ट इसके आए थे। तो ऐसे पूरे देश पर और मोदी सरकार पर कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो विरोधी लोग हैं, जिनको मेडिकल की जानकारी नहीं है। अभी जैसे देखने के में आया था कि भी कुछ जिम में अब कुछ युवा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ अटैक वहां पर हुए हैं निश्चित रूप से। कोई शादी में डांस कर रहे हैं डीजे पे, अचानक उस पे भी अटैक आ गया है। तो ऐसे उदाहरण कुछ हिंदुस्तान में भी देखने को मिले हैं। तो उसको कोरोना से जोड़कर वैक्सीन से जोड़ रहे हैं। अब ये इत्फाकिया है क्या है? अभी देखिए, मैं वैसे मेडिकल लाइन से मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं डॉक्टर रामनिवास सहरावत, गांव बवाना से, और दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 दिल्ली प्रदेश जो रजिस्टर्ड संस्था है, उसका मैं दिल्ली महाप्रदेश महामंत्री हूं, जो कि सामाजिक कार्यों में हम समाज में कार्य करते हैं। तो इसमें जब कोरोना का था, जब ये वैक्सीन पे कोई हरियाणा के भी कोई एक डॉक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब पे वो पंचायतें कर रहे थे कि भाई ये इन वैक्सीन को ना लगाएं। तो चलो मैं नाम बता देता हूं, डॉक्टर बलारा करके, मैंने यूट्यूब पे देखा था। फिर आपने ये क्लिप मेरी उस समय बनाई थी जब कोरोना में ये टीकाकरण चल रहा था। हाँ, जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। तो आपने ये मेरे को बताया था, मैंने पेपर में उसका यूट्यूब पे देखा था कि वो आज अभी फिर से कह रहे हैं कि जो उन्होंने 4 साल पहले की कह रहे थे, तो ये बात सच्ची है। तो मैं उनकी बात से अभी भी सहमत नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ एक सवाल ही पूछना हूँ, ये जो वर्णित किया जा रहा है, ये दुष्प्रचार है, अच्छा है, जो भी कुछ है, ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं है कुछ साजिश? हाँ देखो, मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट मैं वर्किंग में रहा। मैंने अपना डायग्नोस्टिक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया निवास बवाना के अंदर, और आर्यन हॉस्पिटल 15 बेड का भी मैंने चलाया। मैं मेडिकल लाइन से हूँ। तो उस नाते से जो ये पूरी आपकी है जो वैक्सीन का आज पेपर में भी आया हुआ है और अखबारों में भी है, तो कुछ पढ़े लिखे भी भ्रमित हो गए हैं कि हमने जो वैक्सीन लगाई थी, टीकाकरण लगाया था कोरोना से बचने के लिए, तो उसमें साइड इफेक्ट, ये मैं थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। कंपनी ने बात कबूली, ये खबर यहां पर लिखी है। तो इसने क्या कहा है? पीटीआई लंदन, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्रोजोन ने माना है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लंदन स्थित अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में दिए अपने एक बयान में स्वीकार किया है कि बहुत रेयर मामलों में वैक्सीन से ब्लड क्लॉट रहे हैं। कंपनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित की है। एस्ट्रोजेना का जो फार्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। जो उनका फार्मूला था, इस कंपनी ने भी इंडिया के अंदर भी कोविशील्ड जो मेडिसिन बनी थी कोरोना के बचाव के लिए, वो हमारे देश में लगी थी। तो रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्रोजेन पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों को मौत हुई है। तो कुछ वहां पर ब्रिटेन में कोर्ट में चले गए थे। तो लेकिन यह स्वीकार उसने किया कि हाँ, इसका 1 लाख पर थोड़ा साइड इफेक्ट रह सकता है। मे भी उसमें क्लोट आना, थ्रोम्बोसिस, ब्रेन के अंदर क्लोट आना, हार्ट के अंदर क्लोट आना, थोड़ा इस तरीके का उसने माना है। लेकिन अभी इसमें गंगाराम हॉस्पिटल के जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं, वैक्सीन को दोष देना सही नहीं। अब डॉक्टर की स्टेटमेंट है, तो क्या कह रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर अश्वनी मेहता ने कहा है कि इस खुलासे से यह साफ हो रहा है कि वैक्सीन एक रेयर साइड इफेक्ट था। 4 से 42 दिनों के अंदर वैक्सीन के बाद टीटीएस हुआ। यह समस्या वैक्सीन लेने वाले और कोविड संक्रमण वालों में देखी गई, लेकिन कोविड वैक्सीन वाले मरीज बहुत रेयर थे। इसके लिए वैक्सीन को एकदम से दोष देना सही नहीं है, क्योंकि वैक्सीन इतने ज्यादा लोगों को लगी है और खतरा लाख में केवल 2 बताया जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने ऐसे 5 मरीजों का इलाज किया, जिनमें से 4 की उम्र बहुत कम थी। भले ही टीटीएस रेयर हो, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। टीटीएस का थ्रोम्बोसिस, क्लॉट आना,
तो अखबार में आया था कि उसमें कलोट बन जाते थे, थक्का बन जाता था, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता था, ऐसा हार्ट अटैक हो जाता था। ऐसा भी भ्रमित है तो कोई डॉक्टर बुलारा करके वो पहले भी कह रहे थे कि भी टीका ना लगाओ, अब वो कह रहे पोलियो का भी टीका ना लगाओ, पहले टेटनस का भी जैसे लगता है उसका भी टीका ना लगाओ। ये पता नहीं ऐसे भ्रमित कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो इस फील्ड का डॉक्टर है, चूंकि ये एलोपैथी का है, जो एमबीबीएस किया है, एमडी किया, अब ये जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, अब कुछ एक होम्योपैथी का डॉक्टर है, तो वो अनोटमी, फिजियोलॉजी, शरीर रचना का तो विज्ञान एक ही है, एक ही पढ़ाई होगी, लेकिन मेडिसिन अलग होगी। एलोपैथी की मेडिसिन अलग होगी, होम्योपैथी में इंजेक्शन नहीं है। और हमारा आयुर्वेद है, उसमें भी जड़ी बूटियों का है। हाँ, उसकी पढ़ाई अनोटमी, फिजियोलॉजी, शरीर रचना एक होगी, वो मेडिसिन उसकी अलग होगी। तो ये अंग्रेजी का है, ये एलोपैथी का है, जो रिसर्च किया है, जो हमारे साइंटिस्ट। हाँ, ये थोड़ा जल्दी में थी। हमारा ये मानना है अगर हम सिंपल पानी भी पीते हैं, अगर वो थोड़ा मटके का पानी है, फिल्टर का पानी है, किसी नदी का पानी है, कोई उबाल करके पानी पीता है, सबकी इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग है। कोई फिल्टर का पानी पीता है तो जरा सा भी दूसरा पानी, दूषित पानी पी लिया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है साइड इफेक्ट तो हो सकता है, होना ही चाहिए। मतलब जो दिखाया जा रहा है वो उतना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के साथ में मेडिकल प्रोफेशन से होने के नाते से, जब मैं ट्रेनिंग में था फिजियोथेरेपिस्ट की, तो हम इम्यूनाइजेशन के लिए जाते थे, हम पोलियो का टीकाकरण के लिए जाते थे, डीपीटी का टीका के लिए जाते थे। तो हम जब पोलियो के लिए भी मना कर रहे हैं, पोलियो एक वायरस है, तो अगर इसमें हल्का सा भी साइड इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो दवाई ही नहीं है। क्योंकि दवाई का हल्का साइड इफेक्ट होना, हल्का सा बुखार होना, अगर वो नहीं है तो फिर दवाई नहीं है। लेकिन इसको बहुत बड़ा करना के बताया जा रहा है। अगर आप देख लीजिए, अगर इसके अंदर 1 लाख में केवल 2 को पॉसिबिलिटी है, वो भी इसकी है या नहीं है, वो तो ये लिखा है, पहले लिखा है। वो तो देखो 0.02 कुछ ऐसे चलेगा। इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब सिंपल बात है कि हम ट्रेवल करते हैं, मान लिया हम अपनी कार से जाएंगे, वो तो डॉक्टर साहब तो मान लिया एक्सीडेंट की संभावना है, कार में हम रोड पे जाएंगे, एक्सीडेंट की संभावना, फिर भी हमें जाना पड़ेगा। हम बड़ी बस में, रेल में जाएंगे तो थोड़ा संभावना सोचेंगे यार बड़ा व्हीकल है, थोड़ी संभावना तो वहां भी है। अब जाते हैं हम जहाज से जाते हैं तो उसमें कहेंगे कि उसमें थोड़ा सा और संभावना कम है। तो ये तो मेडिसिन जो ये हमारी वैक्सीन के लिए संभावना तो हर एक चीज, हर उसमें है, जहाज में भी बनी है, ट्रेन में भी बनी है, अपने जो बाइक है, अपने जो गाड़ी है उन पे भी है। हाँ, हमारा ये कहना है जो नॉन मेडिकल पर्सन है, जो डॉक्टरी पेशे से नहीं जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे कहना है जब इतना बड़ा कोरोना का चल रहा था, अगर ये हमारा टीकाकरण नहीं होता, जो कि लाखों में जो मृत्यु हो रही थी, सब अफरा तफरी हो रही थी, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। और इसमें रिस्क तो रहेगा, अभी भी रहेगा। अब रिस्क तो पोलियो की दवा है तो उसमें भी 1% मान लिया। अब मान लिया जो सांप के काटने का टीका लगता है, सांप ने काट दिया। एक बात और कहना चाहूंगा, जिसने मान लिया वैक्सीन नहीं लगवाई, रिस्क तो उसको भी है, उसको ज्यादा है। लाइफ में क्या हो जाए क्या बता सकता है। ये मैंने पहले जब ये 4 साल पहले इसका विरोध हो रहा था, तब भी मैंने कहा था अब भाई अगर इसका हल्का सा साइड इफेक्ट है और मेरा परिवार इससे सेफ हो जाएगा, तो भाई हल्का सा तो हमें लेना ही चाहिए। जब हमारा प्रोटेक्शन हो गया ना, हल्की खांसी आ जाती, बच्चे को भी थोड़ा फीवर आ जाता है, तो मेरा देशवासियों से ये कहना है कि हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं, और जो ये वैक्सीन इतने देश का पूरा नाम रोशन हुआ है, इतने कम समय में विदेशों को भी भेजा है, वो ब्रिटेन की कंपनी का किसी ने डाला है, उसने कुछ माना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हल्का सा तो साइड इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर बिल्कुल पानी वाटर खाली होगा, उसमें कुछ भी नहीं है, डिस्टिल वाटर ही होगा, तो फिर वो मेडिसिन क्या है। तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए हमें जब दिया गया है, तो उस पर बूस्टअप करने के लिए उसका हल्का सा तो रहेगा ही रहेगा उसका साइड इफेक्ट। तो मैं देशवासियों को जो ये खबर आई है इसमें भ्रमित ना हो, और जिन ने भी टीका लगाया है निश्चिंत रहिए, ये आपके शरीर के लिए, आपकी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए किया था, और उसका ड्यूरेशन भी था 4 दिन से लेकर 42 दिन, 4 दिन से लेकर 42 दिन तक ही रहना था। वो समय जा चुका, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। चलो ये डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सुझाव दिया है, अच्छा ज्ञान दिया है।